लेट मी गेस, आप अभी उठे हो और आपकी बॉडी पूरी तरह से टायर्ड है। आपको बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन आपका दिमाग कहता है नहीं। आप अपने फ़ोन की तरफ देख रहे हो, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो और आपको अपडेट महसूस हो रहा है कि आपने अपना सारा दिन बर्बाद कर लिया। आप इसको लेज़ीनेस बोलते हो और या शायद आपको ये लगता है कि शायद आपके साथ ही कुछ गलत है या फिर आप सक्सेस के लिए नहीं बने। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हो। आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में स्टक है। उस सर्वाइवल मोड बिल्कुल भी परवाह नहीं करता आपके गोल्स के बारे में। उसको सिर्फ इस बात की चिंता है कि कैसे पूरा दिन निकल जाए बिना बर्निंग आउट हुए। बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो एक साइलेंट फाइट लड़ रहे हैं, लेजीनेस के खिलाफ नहीं, बल्कि लो डोपामिन, कैरियर स्ट्रेस, डिसीजन फटीग एंड इमोशनली एग्जॉशन से उनकी लड़ाई है। अब मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जिनमें एक सिमिलैरिटी मुझे मिली है कि वो हमेशा कहते हैं, मैं कुछ चीज़ों को करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन उन्हें करने से रिफ्यूज़ कर देता है। मैं सारा दिन खुद को टाइम वेस्ट करते देखता हूँ और मैं उस चीज़ को रोकना चाहता हूँ। बट मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा ब्रेन सिर्फ बफरिंग में चल रहा है। इवन साइकोलॉजी भी यही कहती है, लेज़ीनेस एक रेयरली करैक्टर फ्लॉ है, बल्कि ज़्यादातर ये एक सिम्पटम ही है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोक्रास्टिंग करते हैं कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। उसके पीछे का रीज़न टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि वो हमारे इमोशनल रेगुलेशन इश्यूज़ है। तुम्हारा ब्रेन उन टास्क्स को इसलिए डिले कर देता है क्योंकि एक तो वो हमारे ब्रेन को ओवरवेलमिंग लगते हैं, वो एंग्जायटी को ट्रिगर करता है, तुम बर्नआउट हो जाओगे, तुम्हें डर है कि तुम फेल हो जाओगे और तुम्हें इंस्टेंट उस चीज़ का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। इन एटॉमिक हैबिट्स बुक्स में ना जेम्स क्लियर ने बहुत ही परफेक्टली तरीके से ये बताया है, हम उन टास्क को या उन चीज़ों को रिपीटली करते हैं जो हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं। एंड अगर मैं सच बोलूँ तो हार्ड वर्क या फिर काम करना हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करना, जंक फूड खाना हमें एक शॉर्ट डोपामिन हिट देता है। इसीलिए कह रहा हूँ, आपका ब्रेन लेजी नहीं है, आपका दिमाग सर्वाइवल चूज़ करता है रेदर देन सर्वाइवल की जगह। ये कुछ साइन है जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आप सर्वाइवल मोड में हो या नहीं। आप टास्क को शुरू ही नहीं कर पाते, चाहे वो सिंपल टास्क ही क्यों नहीं है। आपको या तो नॉइज़ चाहिए या स्नैक चाहिए या फिर आपको फ़ोन चाहिए अपनी बॉडी को फंक्शन करने में। आप गिल्टी फ़ील तो करते हो, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। आप एक अच्छी 8 घंटे 10 घंटे की नींद लेते हो, लेकिन फिर भी आप रेस्टेड फ़ील नहीं कर रहे। आपका अटेंशन स्पैन है जो वो बहुत शॉर्ट है। छोटे-छोटे टास्क करने भी आपको बहुत बड़े लगते हैं। आप हमेशा वेट करते रहते हो परफेक्ट मोमेंट के लिए, तब जाके मैं स्टार्ट करूँगा। अगर ये सारी बातें आपको फ़ैमिलियर लग रही है ना, तो ट्रस्ट मी, आप ब्रोकन नहीं हो, आप जस्ट ओवरलोड हो चुके हो। आप लेज़ी नहीं हो, आप ओवरवेल्म हो चुके हो, आप बर्नआउट हो चुके हो, आप अंडर स्टिमुलेटेड हो, आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो लाइफ के मीनिंग से। ये चीज़ ना मेरे साथ भी हुई है और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन भी करा और हम सब में ना एक चीज़ मुझे सिमिलर मिली, वो ये है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले टायर्ड हो जाते हैं। मेरा दिमाग जो है वो फ़ोगी रहता है और मैं कोई भी काम तब तक नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो कोई अर्जेंट काम नहीं है। सो बेसिकली आपका जो दिमाग है ना, वो आपको हेल्प कर रहा है रेदर देन शटिंग डाउन होने में कि बिल्कुल ही चीज़ों से कट ऑफ हो जाए, इसलिए वो आपको उन चीज़ों से बचा रहा है। अब मैं आपको 5 मेथड बताऊँगा जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जो मैंने भी यूज़ करा है और कहीं न कहीं उन चीज़ों ने मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। द फर्स्ट वन इज़ द 5 मिनट एक्टिवेशन रूल। आपने कुछ नहीं करना है इसमें, आपने सिर्फ़ अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना है कि ये जो टास्क है, मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए करूँगा या फिर करूँगी। और जब आप इस चीज़ को शुरू करोगे ना, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो रेजिस्टेंस से मोमेंटम में आ जाएगा। फ्लो तब आता है जब आप स्टार्ट करते हो, ना कि जब आपको ये लगता है कि हाँ, अभी मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ या अभी मेरा काम करने का दिल कर रहा है। अपना लैपटॉप खोलो, आपको जो भी टास्क करना है या फिर आपको जो भी काम करना है, उसका जस्ट 1% शुरू करो एंड देन उसके बाद मोमेंटम ही आपको पूरे दिन की तरफ ले जाएगा। द सेकंड इज़ रिड्यूस द टास्क टू स्टूपिडली ईज़ी। आपका जो दिमाग है ना, वो सबसे ज़्यादा हेट करता है बड़े टास्क करने में, लेकिन जो छोटे-छोटे विन्स होते हैं ना, उसे वो बहुत पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पूरा रूम क्लीन करना है, उसकी जगह में मुझे सिर्फ़ एक शर्ट उठा के बास्केट में डालनी है। आप इस तरह से आपका जो ब्रेन है, उसको सिग्नल देते हो कि दिस इज़ द सेफ एरिया, क्योंकि ये एक छोटी विन थी, स्मॉल विन थी। आपके जो भी डेली के गोल्स हैं, उनको माइक्रो गोल्स में शिफ्ट कर दो। फॉर 2 मिनट, फॉर 5 मिनट आप ये टास्क करोगे। द थर्ड इज़ फिक्स योर एनवायरनमेंट, नॉट योर मोटिवेशन। आप लाइफ़ में इतना राइज़ नहीं करोगे जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए, बल्कि आप उस लेवल पे गिर जाओगे जो आपका एनवायरनमेंट होगा। सबसे पहले अपना डेस्क क्लियर करो, जो आपका फ़ोन है ड्यूरिंग द वर्क उसको दूसरे रूम में या किसी के पास पकड़ा दो। अगर घर का माहौल टॉक्सिक है या फिर घर में आपसे काम नहीं हो पा रहा, तो कैफ़े में जाकर काम करो। नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडफ़ोन यूज़ करो और जो भी आपको लगता है कि आपके लिए एज़ ए वर्कaholic प्लेलिस्ट आप करेगी, उसे चूज़ करो। क्योंकि जो आपका एक काम करने का एनवायरनमेंट होगा ना, वही आपको फ्लो की तरफ लेकर जाएगा। द फोर्थ इज़ द डोपामाइन पेयरिंग टेक्निक। जो भी आपके बोरिंग टास्क है, उनको मर्ज कर दो
जो आपको प्लेजर दे उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, कॉफी मैं तभी पीऊंगा जब मैं काम करूंगा, मैं अपना फेवरेट म्यूजिक मैं तब सुनूंगा जब मैं अपना रूम क्लीन करूंगा, मैं स्नैक्स तब खाऊंगा जब मैं स्टडी करूंगा। इन सब चीजों को मर्ज करके ना आप अपने ब्रेन को क्रेव करोगे काम करने के लिए। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक रिवॉर्ड चूज करना है और उसको एक प्रोडक्टिव टास्क के साथ मंच कर देना है। द फिफ्थ इज टू लिस्ट, ब्रेन टप प्लस नाउ लिस्ट। इन चीजों को किस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, इसको और आसान तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको रूल बनाना पड़ेगा कि उठने के बाद आप 30 मिनट तक कभी भी अपना फोन यूज नहीं करोगे। सेकंड, आपका जो भी प्लान है वो आप प्री प्लान एक रात पहले करोगे। जो आपको आज करना है वो कल रात आप सारा कुछ नोट कर लोगे। चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट के लिए आप अपनी बॉडी को मूव करोगे, आप वॉक पे जा सकते हो। और आपको 10 नहीं, एक ऐसी हैबिट क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लिए जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी और जो आपका करेक्टर जो है वो बिल्ड करेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, खुद को माफ करना। सेल्फ हेटर सबसे ज्यादा बुरी चीज है, वो आपकी मोटिवेशन को बिल्कुल ही किल कर देती है। सो इन द एंड यही कहना चाहूंगा, ना तो आप लेजी हो ना आप ब्रोकन हो, आप जस्ट एक ह्यूमन बीइंग हो जो सर्वाइव कर रहा है स्ट्रेस से, इमोशनल एग्जॉशन से, ओवरवेलम से। आपका दिमाग आपसे लड़ नहीं रहा, वो सिर्फ आपको बचाना चाह रहा है। लेकिन इस वीडियो से आपको इतना तो पता चल गया है कि अब आपको क्या करना है, कैसे अपने ब्रेन को फ्लो में लाना है, कैसे अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है, किस तरह से आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है। अब आपको इतना तो पता चल ही गया कि कैसे आपको मोमेंटम रीबिल्ड करना है, जस्ट ए वन स्मॉल विन एट ए टाइम। सो आपको आज से अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आने वाले अपने 5 मिनट बदलने हैं, क्योंकि इसी तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा।